बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक अल हबीब की बहुत ही शानदार हाउसिंग फाइनेंस स्कीम, जिसके तहत आप अपने घर की रेनोवेशन के लिए, अगर आपने घर रेनोवेट करना है, नया घर लेना है, घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंक अल हबीब की तरफ से। ठीक है, अभी मैं जिस वेबसाइट पर मौजूद हूँ, इसमें आपको तफसील से बताऊँगा कि आपको लोन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन लोग एलिजिबल हैं और किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सैलरीड पर्सन्स के लिए क्या डिटेल है और बिजनेसमैन के लिए क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लेंगे, अगर आपने होम बाय करना है, ख़रीदना है, घर की कंस्ट्रक्शन या इसके अलावा आप प्लॉट लेकर खुद घर की कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, या अगर आपने होम इम्प्रूवमेंट अपने घर की रेनोवेशन करनी है, या होम ट्रांसफ़र, फॉर एग्जांपल एक घर सेल करके दूसरा घर लेना है, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आपको बैंक वाला भी लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फीचर्स की बात कर लें तो जी लो एंड कॉम्पिटिटिव मार्कअप रेट्स, बहुत ही कम मार्केट से इनके रेट हैं। ठीक है, टेन्योर इसका 1 साल से 25 साल तक है। अगर आप चाहें 1 साल में इंस्टॉलमेंट दे दें, अगर आप चाहें तो 25 साल में दे दें, 10 साल में दे दें, 20 साल में दे दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। को एप्लीकेंट की अवेलेबल भी ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, मीन्स कि अगर आपके फादर या मदर या आपकी वाइफ या आपके बेटे के नाम पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। ठीक है, वो भी सहूलत मौजूद है। नो चार्जेस फॉर अर्ली सेटलमेंट और एंड बैलून पेमेंट। अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने के दौरान कर रहे हों, उस दौरान अपनी इकट्ठी पेमेंट देकर आप अपना अपना इंस्टॉलमेंट प्लान ख़त्म करना चाह रहे हों, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे। आप एक दफ़ा यकमुश्त पेमेंट जमा करवा के अपना प्लान ख़त्म करवा सकते हैं। ठीक है जी, रीपेमेंट इन इक्वली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, वही कि जी मंथली इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है, फ्री लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपको पाकिस्तानी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास CNSE होना चाहिए, मिनिमम वन ईयर रिलेशन होना चाहिए बैंक, किसी भी बैंक के साथ आपका आपकी ट्रांजेक्शन चल रही हो। बर्डन रेशो की बात कर लें जी, कर ली जाए तो DBR फॉर अप टू 50% एग्रीगेट ऑफ नेट इनकम है। ठीक है जी, एज आपकी मिनिमम 25 ईयर्स 25 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए सैलरीड पर्सनस के लिए, तनख्वाहदार बंदों के लिए, और बिजनेसमैन की 65 साल तक मैक्सिमम एज हो। ठीक है, तो एलिजिबल है। मिनिमम 25, मैक्सिमम 65 फॉर बिजनेसमैन के लिए। ठीक है जी, बिजनेसमैन को अपनी 3 साल की अपनी बिजनेस का रिकॉर्ड शो करवाना होगा, और जो सैलरीड पर्सन है उनको 2 साल का अपना शो करवाना होगा, अपना कोई भी एम्प्लॉयमेंट लेटर वगैरह, अपना एक्सपीरियंस लेटर शो करवाना होगा। ठीक है जी, मिनिमम इनकम की बात कर लें तो सैलरीड तनख्वाहदार बंदे की कम अज़ कम 60,000 रुपया इनकम होनी चाहिए मंथली, और बिजनेसमैन के लिए 1 लाख, कम अज़ कम 1 लाख महीना कमाता हो। ठीक है, फिर आपको ये एलिजिबल है लोन लेने के लिए। ठीक है, सेटिस्फैक्टरी क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी जो प्रीवियस अगर आपने कहीं लोन लिया है तो आप डिफ़ॉल्टर ना हो, कोई मसला ना हो। ठीक है, ये ज़रूरी है। या ये बहुत ज़रूरी है कि आपके किसी भी बैंक के साथ कोई लेन-देन ना चल रहा हो, या आपने इंस्टॉलमेंट ना अदा की हो, या कोई आप पे कोई FIR वगैरह कोई ऐसा-वैसा कोई इश्यू ना हो। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। ठीक है, कि अगर आप किसी भी बैंक से आपका कोई लेन-देन होगा, कोई इश्यू होगा, तो अगर कोई मसला-मसाइल निकल आया, तो उस सूरत में बैंक अल हबीब आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आपने ज़हन-नशीन रखनी है। अभी हम बात करेंगे इसकी कि कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं सैलरीड पर्सन्स को, और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं बिज़नेसमैन्स को। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे बैंक को, जिसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में आएगी। इंटरेस्ट की बात कर लें तो 3% पर एनम है जी सैलरीड पर्सन्स के लिए, और 3.5 है जी बिजनेसमैन्स के लिए। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट है पर एन 3.5 पर एनम फॉर बिजनेसमैन्स के लिए। ठीक है, 1 ईयर का आइबर रेट होता है। ठीक है, फिक्स रेट होते हैं, ये चेंज नहीं होते। ठीक है, और अभी हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं जो आपको जमा करवाने होंगे। तनख्वाहदार बंदे सैलरीड पर्सन्स के लिए जी बैंक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आप जब बैंक जाएंगे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फिल करना होगा आपको, जिस पे वैलिड कंप्यूटर या शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपकी लगेगी, एक ID कार्ड की, 3 आपको पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स अपनी देनी होंगी उनको। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट प्रूफ फॉर एट लास्ट 2 ईयर्स, 2 साल का आपको अपना एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना होगा, कोई लेटर शो करवाना होगा। सैलरी स्लिप चाहिए होगी लेटेस्ट 3 महीनों के लिए। ठीक है, पिछले 3 माह की सैलरी स्लिप, और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट आपकी चाहिए होगी, जो कि जिसमें आपकी सैलरी आ रही हो। ठीक है, एक माह 1 साल की बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बिजनेसमैन की बात कर लें तो बिजनेसमैन के लिए जी फर्स्ट ऑफ ऑल वही है जी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा आपको, और कंप्यूटराइज आपकी जो है ID कार्ड की पिक्चर लगेगी, 3 फोटोग्राफ्स लगेंगी आपकी पासपोर्ट साइज़। ठीक है, इसके अलावा आपका बिज़नेस प्रूफ चाहिए 3 साल का, पिछले 3 साल का बिज़नेस प्रूफ चाहिए होगा आपको, और वही सेम 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, जिसकी आपकी ट्रांजेक्शन आपकी बिज़नेस की शो हो रही हो जिस पे। ठीक है, जो कि मेंटेन हो रहा हो बिज़नेस पे। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की डिटेल। और अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, आपको अपनी करीबी किसी भी बैंक लबीब की ब्रांच में चले जाएँ, वहाँ जाके फॉर्म फिल करें, डॉक्यूमेंट जमा करवाएँ,
और आपका ये काम इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, 1 माह का प्रोसेस है, मैक्सिमम 1 माह के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर अगर कोई इशू होगा तो। जी तो दोस्तों, उम्मीद आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।